मैं आसाम से जो खुदकुशी कर रहा हूँ, जिसके जिम्मेदार आरोपी सुमित के परिवार वाले हैं। जमाने की ज्यादतियों से तंग आकर इंसान अक्सर पुलिस के पास जाता है, लेकिन जब सब कुछ जानते हुए भी वर्दी वाले भी अपनी आंखें फेर ले तो अक्सर कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं। और ये कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं आसाम से जो खुदकुशी कर रहा हूँ, जिसके जिम्मेदार आरोपी सुमित के परिवार वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है, भगवान न करे किसी के साथ हो। अगर ऐसा होता रहा तो मेरे जैसे इंसान भी खुदकुशी कर लेंगे। नहीं पुलिस सुनती है, नहीं कोई और हम लोग मरने से ही ठीक रहेंगे। अगर ऐसे इंसानों को मेरे मरने के बाद सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहले उसके घर की बच्ची के साथ हुआ रेप, फिर इंसाफ की जंग में मिलने लगी धमकियां। धमकियों के बाद हुई पूरे परिवार की पिटाई। आंखों में मिर्ची झोंककर सरेआम हुई ज्यादती। और तो और दिल्ली पुलिस ने भी फेर लिया मुंह। और तब हारकर उसने कर लिया सुसाइड। लेकिन सुसाइड से पहले लिखी पूरी कहानी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर सुना गया दर्द। खुदकुशी कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकती, ये जानते हुए भी वो खुदकुशी कर गया। लेकिन उसकी खुदकुशी और खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया गया उसका आखिरी वीडियो और सुसाइड नोट में लिखे गए एक एक हर्फ अब दिल्ली पुलिस के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मजलूम और लाचार होने के बावजूद कानून की हिफाजत का कसम खाने वाली पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया। और तो और दुश्मनों का हौसला कुछ इतना बढ़ चुका था कि वो इंसाफ की जंग लड़ने के जुर्म में पूरे परिवार को सरेआम पीट गए। और ये पूरी मारपीट भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हद तो तब हो गई जब उन्हें पुलिस के सामने थाने में भी पीटा गया। लेकिन सब कुछ जानते हुए दिल्ली पुलिस ने आंखें फेर ली और तब उसने जान देने का फैसला कर लिया। नहीं पुलिस सुनती है, नहीं कोई और हम लोग मरने से ही ठीक रहेंगे। अगर ऐसे इंसानों को मेरे मरने के बाद सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मामला दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके का है, जहां एक परिवार की बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने रेप किया। इस मामले में लड़के को जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बाद लड़के वाले मुकदमा वापस लेने की बात कहकर पीड़ित परिवार को धमकाने लगे। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार के साथ उनके मोहल्ले में और थाने में पुलिस के सामने भी मारपीट हुई और पुलिस ने कुछ नहीं किया। 3 महीने पहले लड़की के बलात्कार हुआ, भांजी के बहन की लड़की को। फिर उसी दिन से कहने लगे, बोले कि क्यों करे, हमें इंसाफ चाहिए। तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं बनाई, मेडिकल नहीं करा, डॉक्टर ने बस लिख दिया। लिखने का कोई सबूत नहीं हुआ। 14 साल के एप्लीकेशन लगाकर बच्चे को, लड़का को छुटा के ले आए। कल खूब पिटाई करे और करे थे तो ये लोग डर के मारे अंदर कुंडी लगा लिया। उसके बाद में बोला कि तू हिजरे है, नीचे आ जा, हिजरे है तू नीचे उतर जा, अन्य तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। आज से 2-3 महीने पहले रेप केस होया था, उस पीछे इनका झगड़ा होया था। और उसी पीछे लेके इनकी आपस में अक्सर तनमन होती रहती थी, कभी कोई बात को लेकर कभी कोई बात को। पर कल बहुत ज्यादा झगड़ा होया। इनकी बहू है, उसको ऑपरेशन से बैठी हुई है, उसको भी कल मारा है। ऐसे में हारकर इस परिवार के एक शख्स ने जान देने का फैसला कर लिया। वो एक स्कूल में चौकीदार था। हर जगह से मिली रुसवाई के बाद वो काम पर भी गया, लेकिन बाद में उसकी लाश स्कूल में ही फंदे से लटकी हुई मिली। पहले तो पीड़ित परिवार ने इसे कत्ल बताया, लेकिन बाद में लाश के पास से मिले सुसाइड नोट और उसके मोबाइल में रिकॉर्डेड सुसाइड वीडियो से पूरी कहानी साफ हो गई। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि हम लोग जैसे इंसानों के लिए सुरक्षा प्रदान करें, वरना हम लोग ऐसे ही खुदकुशी करके अपनी जान देते करेंगे, वरना जिंदगी भर हमें ऐसे ही दूसरे परिवार के लोग परेशान करते रहेंगे और हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। असल में वो अपने परिवार को रोज रोज मिल रही धमकियों, मारपीट और पुलिस की अनदेखी से इतना घबरा चुका था कि उसने जान देना ही ठीक समझा। लेकिन ये भी मानो दिल्ली पुलिस की हद नहीं थी। हालत यह है कि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद
दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और उसका कहना है कि अभी वो इस मामले को वेरीफाई कर रही है। यकीनन दिल्ली पुलिस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है।